शेर, जिसकी दहाड़ से जंगल खामोश हो जाता है, जिसे देखकर बड़े बड़े शिकारी रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही शेर अचानक शिकार बन जाए तो? क्या सच में शेर इतना अजेय है, या फिर जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो ताकत, चालाकी या एक ही वार में जंगल के राजा को मौत के मुंह तक पहुंचा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जानवर की जिसे शेर अक्सर हल्के में ले लेता है, लेकिन वही एक गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच आप आज जानने वाले हैं वह आपकी शेर को लेकर बनी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता, उसकी मौजूदगी मात्र से ही जंगल का माहौल बदल जाता है। शेर की दहाड़ सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि एक चेतावनी होती है जो कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यही दहाड़ दूसरे जानवरों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा करती है। ताकतवर शरीर, चौड़ा सीना, तेज पंजे और मजबूत दांत, ये सब मिलकर शेर को एक परफेक्ट प्रीडेटर बनाते हैं। शेर की शिकार करने की रणनीति भी उसे अलग बनाती है। वह बिना जल्दबाजी के शिकार को देखता है, मौके का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला करता है। खास बात यह है कि शेर अकेले नहीं, बल्कि समूह यानी प्राइड में शिकार करता है, जिससे उसकी सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। यही टीम वर्क उसे जंगल में और ज्यादा खतरनाक बनाता है। बचपन से कहानियों, किताबों और फिल्मों में शेर को हमेशा सबसे ताकतवर और निडर जानवर के रूप में दिखाया गया है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में उसकी एक ऐसी साइकोलॉजिकल इमेज बन जाती है कि शेर से बड़ा या खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हम उसे अजेय मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति में डोमिनेंस सिर्फ ताकत से नहीं बनती। हालात, अनुभव, रणनीति और संतुलन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन ऊपर रहेगा और कब तक। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। जंगल का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहाँ कोई भी ताकत हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती। आज जो शिकारी है वही कल शिकार भी बन सकता है। शेर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह भी प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं है। समय के साथ उसकी ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति में बदलाव आता है। भूख शेर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब कई दिनों तक शिकार नहीं मिलता तो शेर को जोखिम भरे फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में वह उन जानवरों पर भी हमला करने की कोशिश करता है जिनसे सामान्य हालात में वह दूरी बनाकर रखता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता और छोटी सी चोट भी बड़े खतरे में बदल सकती है। यहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस शेर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। खुद को अजेय समझने की आदत उसे सावधानी बरतने से रोक देती है। कई बार शेर अपने अनुभव और ताकत पर इतना भरोसा कर लेता है कि सामने वाले खतरे को पहचान ही नहीं पाता। जंगल में हर खतरा दहाड़ता हुआ नहीं आता। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दिखने में शांत, छोटे या बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। शेर जैसे शिकारी अक्सर आकार और चाल ढाल देखकर अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला जानवर कितना खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर एक छोटी सी लेकिन घातक गलती हो जाती है। जब कोई जानवर तेज नहीं भागता, न ही आक्रामक दिखाई देता है, तो शेर उसे आसान शिकार मान लेता है। लेकिन प्रकृति में साइज कभी भी डेंजर का सही पैमाना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं छुपा होता है जहां उसकी उम्मीद ही नहीं होती। शेर का शैलो जजमेंट, यानी ऊपर ऊपर से हालात को समझना, उसे सीधे मौत के रास्ते पर ले जा सकता है। ऐसे जानवर खुद हमला नहीं करते, बल्कि बचाव में ऐसी चोट पहुंचाते हैं जिसकी भरपाई संभव नहीं होती। शेर को लगता है कि वह एक आसान जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन असल में वह अपने सबसे बड़े दुश्मन के करीब जा रहा होता है। जंगल में कई बार लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि गलत अनुमान से हारी जाती है। लेकिन यह जानकर हैरान रह जाएंगे कुछ ऐसे जानवर जो शेर को मुकाबला देने में सक्षम हो सकते हैं। हाथी, विशालकाय और शक्तिशाली। अकेला शेर हाथी के सामने खड़ा नहीं रह सकता। साइज और शेयर फोर्स इसे ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बनाते हैं। हिप्पोपोटेमस, वाटर एज या रिवर के पास एनकाउंटर में हिप्पो शेर के लिए डेडली हो सकता है। उसके मैसिव जॉज और एग्रेसिव बिहेवियर शेर को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। नाइल क्रोकोडाइल, यदि शेर नदी के पास एनकाउंटर करता है तो क्रोकोडाइल का एम्बुश लीथल हो सकता है। शैलो वाटर या रिवर बैंक्स में शेर वल्नरेबल हो जाता है। राइनोसेरस, हॉर्न और बॉडी मास शेर के अटैक को आसानी से रिपेल कर सकते हैं, विशेषकर अगर शेर अकेला हो।
अफ्रीकन बफलो, यह जानवर झुंड में बहुत एग्रेसिव होता है। शेर अगर अकेला हो तो बफलो के स्ट्रॉन्ग चार्ज से इजीली इंजर्ड या किल्ड हो सकता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए, शेर की सबसे बड़ी पहचान उसकी ब्रूट फोर्स है। जोरदार हमला, तेज पंजे और एक ही वार में शिकार को गिरा देने की क्षमता। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। कई बार सामने वाले की स्मार्ट डिफेंस सबसे भारी पड़ जाती है। यही वह जगह है जहां शेर की पारंपरिक अटैक स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती है। कुछ जानवरों के पास ऐसे डिफेंसिव वेपन्स होते हैं जो सीधे जान लेने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को अपंग बनाने के लिए बने होते हैं। कहीं नुकीले कांटे होते हैं, कहीं मोटी चमड़ी एक तरह का आर्मर बन जाती है, तो कहीं पीछे के पैरों की किक या मजबूत जबड़ा हमला करने वाले को ही घायल कर देता है। शेर जब अपने तय पैटर्न के मुताबिक गर्दन या पेट पर हमला करता है तो कई बार वह खुद उस जाल में फंस जाता है। यहाँ एक ही गलती पूरी लड़ाई का फैसला कर देती है। शेर पीछे हटने का मौका नहीं पा पाता, क्योंकि जो चोट लगती है वह तुरंत नहीं मारती, बल्कि धीरे धीरे ताकत छीन लेती है। और जंगल में धीमी मौत सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि उसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यह सब सिर्फ कहानियां या कल्पनाएं नहीं हैं। दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने ऐसी कई घटनाएं दर्ज की हैं जहां एक गलत शिकार का चुनाव शेर की मौत की वजह बना। ये घटनाएं किसी फिल्मी लड़ाई जैसी नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होने वाली वास्तविक त्रासदी होती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि शेर किसी ऐसे जानवर पर हमला करता है जिसे वह आसान शिकार समझता है। शुरुआती टकराव में शेर को गंभीर चोट लगती है, कभी पंजों में, कभी चेहरे पर या मुंह के आसपास। यह चोट तुरंत जानलेवा नहीं होती, लेकिन यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। घायल शेर न तो ठीक से शिकार कर पाता है और न ही अपनी प्राइड के साथ चल पाता है। घाव में संक्रमण फैलना जंगल में आम बात है। खुले जख्म, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देते हैं। कई डॉक्यूमेंटेड केसेस में शेर की मौत खून बहने, इन्फेक्शन या कई दिनों तक भूखे रहने से हुई है। न कोई ड्रामा, न कोई आखिरी दहाड़, बस चुपचाप खत्म होती एक जिंदगी। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि जंगल में सबसे खतरनाक चीज ताकत की कमी नहीं, बल्कि एक गलत फैसला होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की है कि यह जानवर शेर को सीधे लड़कर नहीं मारता। इनकी पूरी ताकत उनके डिफेंसिव रिएक्शन में छुपी होती है। जैसे ही शेर हमला करता है, ये जानवर भागने की बजाय अपने शरीर को इस तरह मोड़ लेते हैं कि हमला करने वाला खुद ही नुकसान उठा लेता है। शेर आमतौर पर गर्दन, पेट या चेहरे पर वार करता है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है, उसे ऐसी जगह चोट लगती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। पंजे, मुंह, आंखों के आसपास या गर्दन के निचले हिस्से में। यही वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनके बिना शेर न तो शिकार कर सकता है और न ही खुद को बचा सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शेर को तुरंत यह एहसास नहीं होता कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। शुरुआत में उसे लगता है कि चोट मामूली है, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों में हालात बदल जाते हैं। दर्द बढ़ता है, सूजन आती है और मूवमेंट सीमित हो जाती है। यहीं पर शेर पीछे हट नहीं पाता। उसकी प्रवृत्ति उसे भागने नहीं देती और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कोई तेज और खून खराबे वाली लड़ाई नहीं होती। ये होती है स्लो डेथ, जहां शेर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, शिकार नहीं कर पाता, अकेला पड़ जाता है और आखिरकार भूख, इन्फेक्शन या एग्जॉस्शन से मर जाता है। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर हमेशा वही नहीं होते जो सबसे बड़े या सबसे आक्रामक दिखते हैं। कई लेसर नोन बट डेडली एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी ताकत उनके बचाव में छुपी होती है, न कि हमले में। यही वजह है कि इंसान ही नहीं, बल्कि शेर जैसे शिकारी भी उन्हें अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ह्यूमंस आमतौर पर दहाड़, दांत और पंजों को ही डेंजर का पैमाना मानते हैं। मीडिया भी ज्यादातर उन्हीं जानवरों को दिखाती है जो ड्रामेटिक फाइट्स करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जंगल में असली किलर वह होता है जो बिना शोर शराबे के दुश्मन को नुकसान पहुंचा दे। इन जानवरों का मकसद लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि जिंदा बचना होता है। यही सर्वाइवल माइंडसेट उन्हें खतरनाक बनाता है। वे हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई उन पर हमला करे तो कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। कई बार शेर टकराव से जिंदा निकल जाता है, लेकिन चोटों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हल्की सी चोट भी उसकी फुर्ती और शिकार करने की क्षमता को घटा देती है। प्राइड में रहते हुए भी वह कमजोर कड़ी बन जाता है। शेर अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन और गिरती हंटिंग सक्सेस उसकी असली हार साबित करती है। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक यही है, पावर कभी परमानेंट नहीं होती। आज जो ऊपर है, कल वही नीचे हो सकता है। जंगल में हर जीव किसी न किसी भूमिका में फिट है। ताकत, रक्षा और समझ, सबका अपना महत्व है। यही संतुलन पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। तो अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि जंगल की दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। यहाँ लड़ाइयाँ हमेशा दहाड़ और खून से नहीं जीती जाती। कई बार एक छोटी सी गलती, एक गलत अनुमान पूरे खेल को पलट देता है। शेर ताकतवर है, तेज है, शिकारी है, लेकिन फिर भी अजेय नहीं। असल सच्चाई यही है कि शेर राजा है, लेकिन अमर नहीं। जंगल में हर जीव किसी न किसी तरह से उसे चुनौती दे सकता है, कभी सीधे तो कभी चुपचाप। यही प्रकृति का संतुलन है और यही उसे खूबसूरत भी बनाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जंगल में सच में कोई अजेय होता है, या फिर हर ताकतवर के लिए भी कहीं ना कहीं एक सीमा तय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे रियल एनिमल फैक्ट्स और नेचर की अनसुनी सच्चाइयां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जंगल की असली कहानियां अक्सर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होती हैं। जय हिंद।